देखिए, आई हैव बीन इन एजुकेशन फॉर द पास्ट 22 to 24 years, and ड्यूरिंग माई इंटरेक्शन विथ माई किड्स आई हैव रियलाइज्ड कि अपब्रिंगिंग का जो तरीका है वो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे दौर में होता था, जेन जी के दौर में, सॉरी जेन वाई हैं हम लोग। सो जेन वाई के दौर में होता था कि हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे पेरेंट्स काफ़ी वियर्ड तरीके इस्तेमाल करते थे। कहते थे यदि तू पास नहीं हुआ तो तूने टॉप नहीं किया, तेरे इतने नंबर नहीं आए तो तेरी पंचर की दुकान खोल देंगे, या तू झाड़ू पोछा बर्तन करेगी। और उसके अलावा भी काफ़ी कड़वी बातें बोलते थे, और मोटिवेशन का वो तरीका बहुत वियर्ड था भाई। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि कहीं न कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता है और बिटरनेस पैदा करता है। सो इफ़ दैट चाइल्ड मे बी 2 या 3% उस तरह के मोटिवेशन से चैलेंज लेके कुछ बन भी गए, तो उनमें बिटरनेस इतनी आ जाएगी कि वो उसे आपका कंट्रीब्यूशन नहीं मानने के बजाय वो आपको चैलेंज देंगे कि देखा आप मुझे ऐसे बोलते थे और मेरा मैं तो बन गया। तो दोज वियर्ड मोटिवेशनल थिंग्स, जो गंदा बिहेवियर होता है, गंदे तरीके से बात करना, बच्चों को डिमीन करना, रन डाउन करना, दैट्स नॉट कॉल्ड मोटिवेशन। एंड इफ़ द चाइल्ड हु हैज़ बीन ट्रीटेड लाइक दिस फॉर ईयर्स, वो बच्चे में यदि सेल्फ अवेयरनेस है तो दैट चाइल्ड एज एन अडल्ट विल वर्क ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। पर यदि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, तो वही बिहेवियर विरासत की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। एंड दे आर ऑल्सो ट्रीटिंग देयर चिल्ड्रन सेइंग कि देखा हम हमारे पेरेंट्स ने तो हमें ये नहीं दिया था, वो नहीं दिया था, हम कितने मजबूत हैं, तुम करके दिखाओ, तुम ऐसी कंडीशंस में बन के दिखाओ, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में करना क्या है भाई? आप नसीहत दीजिए पर शर्मिंदा ना कीजिए, क्योंकि नसीहत का मकसद होता है दरवाज़ा खटखटाना, उसे तोड़ना नहीं। So we have to work on roots, not on the branches. Liquid takes the shape of the container. तो हम जैसा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेंगे वैसे ही बच्चे और अडल्ट आगे जाके सोसाइटी में ऐड करेंगे।